हाँ जी। नमस्ते। आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको इस समय पे जाननी होंगी और समझनी होंगी कि दरअसल देश में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबर से। वो ये है कि जनता सरकार मोर्चा के जो जागरूक जन हैं उनकी एक और बड़ी जीत हुई है आज चंडीगढ़ के अंदर, जहां एक तरफ जनता सरकार मोर्चा की राज्य की एक मीटिंग चल रही थी हमारे कार्यकर्ताओं की, और हम सब लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो वहां एक तरफ तो वो मीटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ आज जैसा कि हमें बताया गया था, हमारे वहां के जो कुछ कार्यकर्ता हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी के, चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली ट्राई सिटी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें से एक हमारे कार्यकर्ता जो हैं उनका नाम है सतिंदर। तो सतिंदर का कल रात को भी मैसेज आया था कि वो सब लोग मिलके जो है आज 9 तारीख को सुबह जाने वाले थे सेक्टर 10 जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है वहां पे, और उनके पास सूचना थी कि वहां गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो जो बूटी है वो बूटी जबरदस्ती लगाई जा रही थी बच्चों को, और उन बच्चों को बाध्य किया जा रहा था उस बूटी के लिए कि आपको लगवानी पड़ेगी, और वहां पे एक प्रकार की जबरदस्ती की जा रही थी बच्चों के साथ। उनसे जो है भेदभाव किया जा रहा था और उनको दबाव दिया जा रहा था कि इस बूटी के बिना उनको एंटर नहीं करने देंगे, और जबरदस्ती थी। तो कुल मिला के ये प्लान बना था कि आज के दिन जितने भी जागरूक वहां पे साथी हैं वो सभी मिलके जो हैं आज सुबह वहां पहुंचे, उसी के लिए प्लान बना हुआ था। तो ये सब लोग जो आज सुबह पहुंचे वहां पे, तो इन्होंने जाके वहां पे स्कूल प्रशासन को समझाने की कोशिश की, उनको बताया कि आप इस प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, और ये जो आप बूटी के लिए इनको बाध्य कर रहे हो ये बिल्कुल गैर कानूनी है और गलत कर रहे हैं आप लोग जो हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी के राइट्स हैं वो आप उनसे छीन रहे हैं। तो हुआ ये कि वो सब लोग जब वहां पे पहुंचे हुए थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे और उनको बता रहे थे कानूनन आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो वहीं उस समय पे हमारे जो वहां पे साथी पहुंचे हुए थे, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक तो हमारे बहुत ही अच्छे जो कार्यकर्ता हैं अंबाला से अमरिंदर भाई, ये सभी जगहों पे लगभग पहुंच रहे हैं और बहुत लंबे समय से भाई राजीव दीक्षित की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और लगातार जितने भी इस प्रकार के गलत कर्म होते हैं उसमें पहुंचते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पहुंचते हैं। तो वहां जो हमारे इस प्रकार से जो सभी जो जागरूक साथी पहुंचे हुए थे, उनमें से अमरिंदर, दारा सिंह, राहुल पांडे, रजत, राहुल, पिनाक, धर्मपाल, बबलू, कोरी, बंटी, राम, पूनम और किरण, ये सभी वहां पहुंचे हुए थे, और सतिंदर। तो ये देखिए कि इन्होंने वहां पहुंच के स्कूल प्रशासन को सारी बात बताने की कोशिश की, उनको समझाया कि आप ये सब बदमाशी नहीं कर सकते, इस प्रकार से आप किसी के जो शारीरिक राइट्स हैं, उसकी बॉडी है, उसका अधिकार है, आप उसका जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बात उन लोगों ने समझाई उनको वहां पे। लेकिन हुआ क्या कि वहां के जो प्रिंसिपल हैं और जो वहां का प्रशासन था स्कूल का, सेक्टर 10 जो गवर्नमेंट स्कूल है, उन लोगों ने इनकी बात सुनने की जगह, समझने की बजाय उन लोगों ने क्या किया, पुलिस को ही कॉल कर लिया। भाई हंसी आती है इन लोगों की बातें देख के, ये स्कूल प्रशासन किस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, और लगातार जो है ऐसी चीजें कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, और अपनी किए पे इन लोगों को पछतावा तो होता नहीं है। और ये जो मास्टर हैं इस समय पे जल्लाद बन चुके हैं, और अपने नंबर बनाने के लिए या ऊपर से चिट्ठियां आ रही हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हर प्रकार की चीज करने को तैयार हो चुके हैं ये लोग। इनको इस बात की समझ नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, ये सोचने का दिमाग तक नहीं रखते ये लोग।
तो वो लोग वहां पे पुलिस स्टेशन में कॉल कर देते हैं, वहां से कुछ पुलिस के ऑफिसर्स आते हैं और वो आके जो है हमारे साथियों को ये कहते हैं कि आप जो है हमारे साथ पुलिस थाने में चलिए। तो यहां पे तो शुरुआती तौर पे तो पुलिस को भी समझ में नहीं आया होगा हुआ क्या है, और लेकिन पुलिस ने भी वही किया। उनको लगा कि गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल या जो स्टाफ है वो हमें कॉल कर रहा है तो हमें जाना चाहिए। तो वो चले गए और वहां जाके उन्होंने सोचा कि हम इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करते हैं। उन्होंने इन्हीं को कॉल कर लिया वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमारे साथियों ने पुलिस का जो है साथ दिया और ये लोग सभी जो है वहां पे पहुंचे पुलिस स्टेशन में सेक्टर 3 के अंदर, और उनको जाके समझाई सारी बातें कि ये देखिए गलत हो रहा है। उसी दौरान हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, और क्योंकि हमारी सबकी एक मीटिंग चल रही थी और राज्य स्तरीय एक मीटिंग थी, इंटरनल मीटिंग थी, ये जितने भी हमारे जो हैं साथी हैं उन सबकी, तो उस मीटिंग के दौरान हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई थी। तो देवेंद्र भाई ने एक वीडियो भी बनाई थी, हम सभी साथी वहां मौजूद थे, और उसके अंदर ये एक अलर्ट जारी किया गया था जनता सरकार मोर्चा की तरफ से कि खबरदार है पुलिस या प्रशासन या स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कि आपने कोई भी जबरदस्ती या बदसलूकी करने की कोशिश की हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके साथ, क्योंकि वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे और सही चीज को उठा रहे थे। लेकिन यहां पे तो स्कूल प्रशासन की गलती थी कि वो बातों को समझने की बजाय और इन्हीं लोगों को जो है पुलिस के पास भेज रहे थे और पुलिस को बुला रहे थे इस तरीके से। तो हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर इस समय पे। लेकिन अच्छी बात यह है, आपको यह समझना होगा कि पुलिस वाले समझ गए इन सब बातों को, क्योंकि उन तक ये बातें पहुंच चुकी थी और जनता सरकार मोर्चा का जो मैसेज था वो पूरे सिस्टम में फ्लोट हो चुका था। उनको पता लग गया था कि उन्होंने गलत किया है। उन्होंने पूछा उनसे सारी बातों के बारे में कि ये क्या मैटर है। हमारे साथियों ने उनको सारी बातें बताई कि ये सारा मैटर है और इस तरीके से ये जो बूटी लगाई जा रही है, वो जो सुई लगाई जा रही है, उसके लिए जबरदस्ती की जा रही है, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो पुलिस वालों ने यह समझा भी। इन द मीनवाइल वो मैसेज जो था जनता सरकार मोर्चा का वो पूरे सिस्टम में फ्लोट हो गया, पूरे सिस्टम में घूम गया, और सीआईडी जो थी वो घूम के उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि ये बहुत स्ट्रांग संगठन है और आप इस प्रकार की गलत चीज मत कीजिएगा किसी भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन या किसी ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आके। तो आप बिल्कुल वही कीजिएगा जो सही है। तो मैं समझता हूं कि वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने समझा कि हां वाकई में सही क्या था और गलत क्या था, और उन्होंने ये देखते हुए कि सिचुएशन खराब ना हो जाए और मैटर और ना बिगड़ जाए, क्योंकि उस दौरान जो है और साथी जो है वहां पे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके थे और कुछ साथी जो है हमारे ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुके थे। तो इन द मीनवाइल वहां पे उनके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी, पुलिस ऑफिसर्स ने डिसाइड किया, एसएचओ ने, कि ये मैटर जो है बिल्कुल इसको ठंडा करने की जरूरत है और बिल्कुल वाकई में ये लोग जो है जायज चीज के लिए मांग उठा रहे हैं और जायज चीज के लिए जो है ये सब लोग जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो एसएचओ ने कहा, जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, एसएचओ ने यह भी कहा कि हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, और उनको बिल्कुल फ्री कर दिया उस चीज से। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद उनको फ्री कर दिया, और फ्री करने के बाद उन्होंने बल्कि जो बताया गया, मेरे पास इंफॉर्मेशन ये भी आई बाद में कि हमारे साथी बताए उन्होंने कि भाई ये जो स्कूल प्रशासन है, एसएचओ ने स्कूल प्रशासन को भी फोन किया कि आप जो है इस प्रकार की जबरदस्ती मत कीजिए और किसी भी बच्चे को इस प्रकार से जबरदस्ती जो है आप ये जो बूटी है ये नहीं लगाएंगे। इस प्रकार की बूटी लगाने के लिए जबरदस्ती आप ना करें, और साथ साथ ये भी कहा कि ये जो बूटी के जो नुकसान है इनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएं, और इन बूटी से ना लेने से क्या होगा और लेने से क्या होगा इन सब बातों के बारे में अवगत कराएं लोगों को। ये नहीं हो कि आप प्रेशर डालें।
तो बहुत ही अच्छा एक आउटपुट रही आज के दिन में। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज के जो हमारे योद्धा हैं, मैं आप सबको उनकी फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये रही फोटोग्राफ। एक मिनट। ये देखिए, तो आज इन सब ने मिलके बहुत ही अच्छा काम किया है और मतलब जबरदस्त काम किया है। और हम बड़ा देख के खुश थे उस समय पे जब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली इस चीज के बारे में। देखिए बम पटाखे भी जल रहे हैं बाहर, शायद इसी चीज की खुशी मनाई जा रही है यहाँ पे। और देखिए बहुत खुशी मिली हमें कि सभी साथियों ने मिलके जिस प्रकार से धैर्य रखा और मजबूती से खड़े रहे और सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रह के और सुनिश्चित की अपनी जीत को, जब तक कि वो सामने वाले ऑफिसर्स और पूरा सिस्टम जो है समझ नहीं गया इन सब बातों के बारे में कि क्या सब गलत हो रहा है। और ये जो उनकी बदमाशी थी उनके बारे में उनको समझ में आ गया। साथ साथ उनको यह भी पता लग गया कि इस प्रकार की चीज के लिए किसी के ऊपर भी दबाव नहीं दिया जा सकता। तो बात यह है कि इस एक स्कूल को तो समझ में आ गया है, लेकिन अभी आगे की जंग बाकी है। देखिए एक और फोटोग्राफ आई थी मेरे पास, ये देखिए, ये वो सभी योद्धा हैं आज के, जिन सब ने मिलके आज जो है इस धर्म युद्ध को एक अंजाम दिया है और जो सत्य की लड़ाई थी उसके लिए खड़े हुए और मजबूती से खड़े होके उन लोगों ने जो है अपने आप को प्रूव किया कि वो हर परिस्थिति में सत्य के साथ ही खड़े होंगे। तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छा रहा और ये भी पता लगा है कि वहां पे जो है स्कूल प्रिंसिपल को ये हिदायत मिल चुकी है और अब जो है वो लोग आने वाले समय के अंदर अपने स्कूल के बाहर और स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लगाएंगे कि इन बूटियों के क्या नुकसान है और ये बूटी लेने से क्या कुछ हो सकता है। वो सब बातें उनको लिखनी होंगी, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स, और साथ साथ में कि ये बाध्य नहीं कर सकते, इस प्रकार की बातें भी लिखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रहा आज के दिन, दोनों तरफ से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज थी, क्योंकि वहां पे एक मीटिंग चल रही थी जो हमारी, वो उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव जो है आउटकम आया है। आने वाले समय में उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही जल्द शेयर करेंगे हम लोग। तो बात ये है कि ये सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू क्यों हो रहा है, आपको ये भी जानना होगा। जहां एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गई है, जहां पे इन बूटियों के बारे में कुछ बातें की गई हैं कि फोर्स नहीं किया जाएगा, वो 2 तारीख को आती है, और दूसरी तरफ यहां 3 तारीख को जो है 3 मई 2022 को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, आप ये देखिए, ये लेटर पास होते हैं यहां से। एक्चुअल बीमारी कहां है, हमें उस बीमारी की तरफ भी फोकस करना होगा। ये जो लेटर इशू किया है, ये लेटर को इशू करने वाले हैं यशपाल गर्ग आईएएस, ये है सेक्रेटरी हेल्थ। तो भाई ये जो लेटर्स इशू किए जा रहे हैं, एक्चुअल में तो इन लेटर्स की वजह से उन जो आपके स्कूल के प्रशासन है या स्कूल के मास्टर टीचर जितने भी हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके ऊपर इन लेटर्स का असर हो रहा है, और वो लोग जो है अपनी बुद्धि को बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं और बिल्कुल आंख बंद करके इन लेटर्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इन लेटर्स के अंदर भी ये लोग कितनी चालाकी से अपनी बातों को घुमाते हैं, ये आपको समझना होगा। कैसे ये लोग जो हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं, बच्चों को तक नहीं बख्श रहे ये लोग। जो कोई बीमारी का आज तक सबूत नहीं मिला, उस बीमारी के लिए वो जो बूटी लगाने की बात कर रहे हैं,
वो लगातार ये लोग जो है दबाव दे रहे हैं, इस प्रकार के लेटर्स इशू कर रहे हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है जिसमें फोर्स के लिए मना किया गया है, लेकिन साथ साथ में वहां पे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है आप सबको। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जजमेंट के लास्ट पॉइंट्स पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लास्ट के 2-3 पेजेस जो हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैंने भी 2-3 दफा उसके बारे में 2-3 वीडियोस के अंदर बताया है, लेकिन आप सब लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अब हो क्या रहा है इस लेटर के माध्यम से, देखिए ये वाला लेटर था, ये जो लेटर है इस लेटर में ये लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव दे रहे हैं, और इस लेटर में दबाव देने के अंदर साथ में शामिल कौन है? ये है श्री धर्मपाल, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो है धर्मपाल, इनका भी डायरेक्ट रोल है। और याद रखिए ये लोग जो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, ये सब लोग जो है जिम्मेवार होंगे इसके लिए, ये सभी लोग जिम्मेवार होंगे इसके लिए। और आने वाले समय में जनता इनको बख्शेगी नहीं। इन्होंने जो भी ये क्राइम्स किए हैं ना, जो भी ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। तो मिस्टर धर्मपाल और यशपाल गर्ग, आप सुन रहे हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, तो समझदार हो जाइए और इन लेटर्स को इमीडिएटली वापस लीजिए, क्योंकि इन लेटर्स के माध्यम से आप ये कहीं ना कहीं इन्हीं बूटियों की बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साफ साफ दिख रहे हैं इसके अंदर, आप बिक्री करने के लिए काम कर रहे हैं इस समय। साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर कि आप लोग जो है एक पॉजिटिविटी रेट के नाम के ऊपर और कह रहे हैं कि ये बूटियां लगाओ, और जिस बूटी का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उससे जो है ये जो कथाकथित जो एक बीमारी है वो रुकती है कि नहीं रुकती है, उन्होंने कहा है नहीं रुकती है, तो फिर बूटी लगाने का फायदा क्या है बताइए? और आप लगातार ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, और जो है इतना परसेंट बूटीकरण हो चुका है, इतने परसेंट लोगों को बूटी लग चुकी है और इतने को नहीं लगी है, या ये वाली बूटी इतने परसेंट लोगों को लग गई है, ये वाली बूटी इतने परसेंट को लग चुकी है। मतलब कमाल है। और साथ साथ आप लिख रहे हैं इसके अंदर कि हम लोग जो है द हेल्थ डिपार्टमेंट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू कंटिन्यू विद द एफर्ट्स टू कंप्लीट द 100%, वो जो बूटीकरण है विद फर्स्ट वाली जो बूटी है, फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 18 years बाय 15th May 2022 पॉजिटिवली। तो इस लेटर के माध्यम से तो आप दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। यहां आप दबाव दे रहे हैं और नीचे वाली लाइन में आप लिख देते हैं 3 नंबर पॉइंट के अंदर, यहां आप लिखते हैं ये लिखते हैं श्री धर्मपाल, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर यूटी स्टेटेड दैट। ये देखिए अपने आप को कितनी चालाकी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर सारी बातें घुमा के लिख दी इन्होंने और दबाव भी डाल दिया कि आप 100% बूटीकरण इंश्योर करें, 100% सबको ये जो सुई लग रही है इस चीज को आप इंश्योर करें। दूसरी तरफ धर्मपाल लिख देते हैं ये जो बीमारी वाला है ना, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी वाली बूटी है इज ऑप्शनल। एक तरफ आप 100% की बात लिख रहे हो, एक तरफ आप ये लिख रहे हो कि ये जो एक कंपनी है जिसका नाम नहीं लूंगा, वो COV से जो स्टार्ट होती है उसके अंदर और एक जो COR वाली है, इन दोनों के टाइप की जो बूटी है, एक को कहते हो आप 98% जो है उसकी पहली बूटी लग चुकी है, और दूसरी के लिए आप कहते हो कि उसकी पहली बूटी जो है वो 60% तक लग चुकी है, क्योंकि ये पहली वाली जो है वो 15 से 18 वालों को लगाई जा रही है, और दूसरी वाली का ठेका जिस कंपनी को मिला है उसको 12 से 14 साल वाले बच्चों को लगाने के लिए मिला है ठेका। तो ये ठेका बांटा हुआ है एक्चुअल में तो सरकार ने, और सरकार ने क्या, ये जो तंत्र में बैठे हुए और ये जो लोग हैं, ये जो राक्षसी काम किया जा रहा है एक्चुअल तो इन लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। ये लोग लेटर्स पास कर रहे हैं इस तरीके से, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि समझ तो खैर आ ही रहा होगा इनको, मैं नहीं समझता हूं समझ में ना आ रहा हो, या तो इनको कुछ ना कुछ लालच मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ इनको मिल तो रहा है, चाहे वो
चाहे वो लालच मिल रहा हो किसी भी प्रकार का, हो सकता है लालच हो, पैसा मिल रहा हो सकता है, या फिर इनको हो सकता है किसी भी प्रकार का पद का लालच दिया जा रहा हो, या फिर इनको पद पे बने रहने के लिए दबाव दिया जा रहा हो कि आप इस प्रकार के लेटर लिखिए, या फिर ये लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं कि ऊपर से इनके पास कोई चीज लिखित में आती है या फोन के ऊपर इनको कोई बात बताई जाती है और ये चुपचाप उसके लिए लेटर इशू कर देते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक बात तो जरूर है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, आप उनसे जब बात करें तो क्या वो 4 पॉइंट हो सकते जो आप उठा सकते हैं, तो ये जरूर इन सब में से ही कुछ ना कुछ पॉइंट है। अब ये लोग जो हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और इसकी सजा, देखिए सजा तो बिल्कुल मिलेगी और इनको अपने कर्मों का प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। अगले जन्म में तो नहीं, पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और जो इन्होंने कर्म किया है वो बिल्कुल जो है बहुत ही अमानवीय कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और अनजाने में कर रहे हैं। तो भी मैं नहीं समझता हूं कि इतनी सब बातें अनजाने में लिख दी हो, और पहले आप दबाव डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि 100% होना चाहिए, और बाद में आप लिख रहे हैं कि नहीं, ये जो है ऑप्शनल है, ये जो है वॉलंटरी है, एक प्रकार से आप ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द सिटीजंस अबाउट द बेनिफिट्स। He again made an appeal to all the teachers। यहां ये अपील की बात करते हैं। देखिए 3 नंबर पॉइंट में कैसे अपने आप को बचा के निकलते हैं ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स और स्टाफ मेंबर्स। ध्यान दीजिए ये लेटर्स ये लोग कैसे लिख रहे हैं। आप समझिए कि ये खुद बच के निकलना चाहते हैं और ये आप लोगों को फंसा जाएंगे बाद में। आपको ये समझना होगा कि ऊपर बैठे तंत्र में जो लोग हैं वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि ये आप सब लोगों को फंसा के चले जाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो स्कूल का वाइस प्रिंसिपल हो, या स्कूल के अंदर अलग अलग जो टीचर्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी, आप सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी। ये तो कह देंगे हमने तो लिख दिया था कागज के अंदर नीचे, ये तो ये प्ली लेने की कोशिश करेंगे, हालांकि फंसेंगे तब भी, लेकिन ये कहेंगे हमने तो नीचे लिखा हुआ था, हम क्या करें। ये बच के निकलने की पूरी तैयारी कर रखी है इन्होंने, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। तो आपको समझना होगा, बीइंग ए टीचर, अध्यापक होते हुए, प्रिंसिपल होते हुए, आपको समझना होगा कि आपके क्या ड्यूटीज हैं। आप किसी भी प्रकार से बच्चों को या उनके पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, उनके गार्जियंस को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दे सकते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार से आप उनको जो है ऐसा टॉर्चर नहीं कर सकते कि आप स्कूल में नहीं आ पाएंगे, या आप यहां नहीं जा पाएंगे, या आप ये क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, या किसी भी प्रकार से जो आप बाध्य कर रहे हैं उनको, इनडायरेक्टली आप उनको फोर्स कर रहे हैं। तो ये फोर्स करने का अधिकार आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। और यहां तो ये लोग लिख रहे हैं कि जो द डिसीजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग नॉन बूटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ द एज ग्रुप 12 से 18, तो यहां ये फिजिकल और जो दूसरी क्लासेस के अंदर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बातों के अंदर, लेकिन ध्यान दीजिए कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर भी, जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, हालांकि कुछ लूप पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो कि बहुत ध्यान देने योग्य हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये क्लियर किया गया है कि जिनके बूटी लगी है और जिनके नहीं लगी है उनमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद वेरी नेक्स्ट डे ये ऑफिसर्स जो हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो हैं एडवाइजर हैं, ये इस प्रकार के ऑर्डर्स
इस प्रकार के लेटर्स इशू कर रहे हैं और ये प्रेस नोट लिख रहे हैं इस प्रकार से, देखिए प्रेस नोट है ये, और ये आगे सर्कुलेट कर रहे हैं। तो आपको नहीं माननी ऐसी बातें, आप समझिए कि जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सरकारें और ये सब लोग बाद में अपना पल्ला छुड़ा के भाग जाएंगे, आप सबको नुकसान होगा। आप जो टीचर्स हैं, आप जो प्रिंसिपल्स हैं, आप सब जो है बाद में फंस जाएंगे। जो आप स्टाफ मेंबर्स हैं, आप फंस के खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि स्कूल के अंदर अगर इस प्रकार का कैंप लगाना वो आपके लिए बाध्य हो गया है, किसी कारण से लगाना पड़ रहा है आपको, पहली बात तो अगर आप जानते हो इन सब चीजों के बारे में तो शायद आप नहीं लगाएंगे। फिर भी अगर आपको जबरदस्ती या किसी दबाव के कारण से लगाना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो आप वहां पे जितने भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियंस को सारी वो इंफॉर्मेशन दीजिए। वहां पे जो आपका नोटिस बोर्ड है वहां पे लगाइए, स्कूल के बाहर लगाइए, जहां पे आप ये कैंप लगा रहे हैं, जहां पे वो लगाई जा रही है वो सुई, वहां पे इस प्रकार के नोटिस लगाइए कि इसमें क्या कुछ डला हुआ है और इसके क्या कुछ नुकसान है। वो सारी चीजें आपको लगानी चाहिए और ये बताना जो है जरूरी भी है। इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। और बच्चों को आप बिना माता पिता से पूछे तो लगा भी नहीं सकते हैं। और माता पिता ने अगर गलती से किसी कागज के ऊपर आप लोगों ने बाध्य कर दिया और वहां पे कोई ऐसी लाइन लिखवा दी आपसे प्रशासन ने कि ये जो बूटी के बारे में कोई बात लिखवा दी और माँ बाप को गलती से वहां पे साइन करना पड़ा, तो वो माँ बाप ने जो साइन किया है उस साइन की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है कि वो फ्री कंसेंट दे रहे हैं। तो क्योंकि उनको वहां पे साइन करना पड़ा, अगर जबरदस्ती के अंदर वहां पे आपने वो पॉइंट लिख दिया था, उसको हटाने का आपके पास ऑप्शन नहीं दिया आपने, और उन्होंने जो ये सोच के साइन कर दिया कि हम लोग जो है बाकी चीजों के लिए साइन कर रहे हैं, उनको वो बातें समझ में नहीं आई। तो उनका अधिकार था वो जानना कि इन सुई के अंदर क्या है, इनमें क्या कुछ चीजें डली हुई हैं, इनमें क्या कुछ केमिकल्स हैं, इनके क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्या अभी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में और क्या लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। तो आपकी ड्यूटी है ये बताइए। कब तक आप लोग जो है ऊपर के शासन वालों का जो है कठपुतली और उनके जो है मोहरे बनते रहेंगे। याद रखिए आप लोग उनके लिए मोहरे हैं और वो प्यादों की तरह आप लोगों को जब मर्जी कुर्बान कर देंगे, जब मर्जी वो आपको कुर्बान कर देंगे। तो आपको ही समझना होगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और पेरेंट्स के ऊपर है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं उन सबकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको स्कूल के अंदर किस प्रकार की वो जो सुई लगाई जा रही है या कौन सी गोलियां खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बच्चों को पता होना चाहिए। जानिए इस बातों को। और जितने भी बच्चों के टीचर्स हैं या गार्डियंस हैं, जो वहां पे टीचर्स भी एक प्रकार के गार्डियंस का काम कर रहे होते हैं, मौके पे होते नहीं है वो गार्डियंस टेक्निकली, लेकिन वहां पे मौके पे तो उनकी भी ड्यूटी एक प्रकार के गार्डियन की ही होती है। तो वो आप सबके बच्चों के समान ही तो हैं। आप सब लोग समझिए और ये सब बातें लगातार जो है पहुंचाइए उस पूरे सिस्टम के अंदर, सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों के ग्रुप्स के अंदर, और जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए कि ये जो वो जो लगाई जा रही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया के अंदर कुछ कंपनीज जो हैं वो हमारी वीडियोस को पहुंचने नहीं देती हैं। आप सब लोग समझ रहे हैं आजकल किस चीज की जो सुई लगाई जा रही है, किस चीज की बूटी लगाई जा रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब बातों को पहुंचाना और समझना और अपने आसपास के सभी लोगों को जागरूक करना। जनता सरकार मोर्चा एक बार फिर जो है कामयाब हुआ है और आने वाले दिनों में और बहुत बड़ी उपलब्धियां होने वाली हैं। आप सब लोग जो है जुड़े रहिए। हम जो है आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत जल्द देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपकी ताकत और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ये सब बातें जो है आप सब लोगों तक पहुंचाइए और मैं आशा करता हूं आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करने में मैं कामयाब रहा हूं।
और फिर से मैं जुड़ूंगा आपके साथ। मैं एडवोकेट साहिल गोयल। धन्यवाद आप सभी का। ये सब बातें पहुंचाइए। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और बदमाशी बिल्कुल नहीं चलेगी।